Hello students, मैं हूँ सी श्रुति गोयल and welcome to Garun Professional Academy. Today we are doing third lecture of chapter 2 unit 6 rectification of errors. उससे पहले हमने various kind of errors और उनके reason क्या होते हैं, उनका effect क्या होता है and illustration 1 and 2 किया. Till now जब हम illustration solve कर रहे थे तो हमने सबसे पहले correct entry पास की कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की जिसमें गलती हो चुकी है, व्हाट इज करेक्ट एंट्री फॉर दैट ट्रांजैक्शन, एंड देन वी रिकॉग्नाइज्ड कि व्हाट रॉन्ग हैज गॉन, व्हाट रॉन्ग एंट्री हैज बीन डन इन दैट ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री. आवर थर्ड स्टेप इज टू रेक्टिफाई द एरर बाय रेक्टिफिकेशन एंट्री. But now we have to do correct entry and wrong entry only in mind, and we have to do in notes only rectification entry because आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे then you cannot pass correct entry and wrong entry in the papers. आपको अभी प्रैक्टिस के लिए नहीं समझ में आता है, सीधे डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री यू कैन डू इन योर वर्किंग नोट और योर रफ बुक एंड उससे यू कैन रिकॉग्नाइज कि व्हाट विल बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री. बट इन क्लास नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डू रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री इन आवर माइंड एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द बुक. सो कम टू इलस्ट्रेशन 3. Illustration 3 says give journal entries to rectify the following transactions. First number point, a purchase of goods from Ram amounting to rupees 150 has been wrongly entered through sale book. What it means that we have done purchase from Ram, but what we have done entered in the sale book like sale. ये ट्रांजैक्शन का केवल आई एम शोइंग यू करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री. तो सबसे पहले देखते हैं रॉन्ग एंट्री क्या हो गई. राम डेबिट टू सेल बिकॉज इट इज एंटर्ड एज सेल रुपीज 150. जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू राम 150. नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी. रेक्टिफिकेशन एंट्री सेल को देखिए, सेल को क्रेडिट नहीं करना था बट क्रेडिट कर दिए तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, डेबिट करके. तो सेल अकाउंट डेबिट 150 से बिकॉज सेल हैज बीन क्रेडिटेड बट इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड. टू रेक्टिफाई दिस एरर वी विल डेबिट द सेल. नाउ परचेज शुड बी डेबिटेड but has not been debited, so we have to debit purchase account. So purchase account debit 150. Now firstly wrongly Ram has been debited, जबकि राम को डेबिट नहीं करना था. So we will credit the Ram to Ram 150 and then राम को क्रेडिट करना था पर क्रेडिट नहीं किए. राम हैज नॉट बीन क्रेडिटेड सो नाउ वी विल क्रेडिट द राम टू राम 150. सो यहाँ पे हम दो बार टू राम और टू राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 150 की बजाय 300 से राम को क्रेडिट करेंगे एंड ओनली वन एंट्री विल बी लाइक दिस. सेल हैज बीन क्रेडिटेड बट इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड सो वी विल डेबिट द सेल्स अकाउंट. And then purchase account has not been debited but it should be debited so we will debit the purchase account. Next क्या हुआ, राम को क्रेडिट करना था लेकिन हमने कर दिया डेबिट. राम शुड बी क्रेडिटेड बट इट हैज बीन डेबिटेड. तो जब सेम अकाउंट क्रेडिट करना होता है और डेबिट कर दिया जाता है या फिर सेम अकाउंट किसी जिस भी साइड में, जिस भी डेबिट या क्रेडिट जिस भी साइड में एंट्री करनी होती थी उसके अपोजिट साइड में व्हेन वी डू एंट्री बाय मिस्टेक तो व्हाट वी हैव टू डू, बाय डबल अमाउंट करेक्ट एंट्री करनी पड़ती है. जब नहीं किया, राम का अकाउंट डेबिट करना था, कुछ किया ही नहीं तो सिंगल अमाउंट से डेबिट करेंगे बट वी हैव टू क्रेडिट द राम अकाउंट एंड वी हैव डेबिटेड दिस. मीन्स firstly we have to rectify wrong done as debit and then we will credit again.
So if an account is wrongly debited but it has to be credited, or wrongly credited but it has to be debited, इस तरीके की मिस्टेक हुई है, तो जो रियल में करना है, लाइक रियल में क्रेडिट करना है, तो फिर उस अकाउंट को डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, क्योंकि एक बार रॉन्ग डेबिट के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और एक बार सही क्रेडिट के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. सो दैट इम्पैक्ट विल बी net effect like this. Ram should have been credited by 150 but it has been debited by 150. like राम को रियल में क्रेडिट करना था, राम को क्रेडिट करना था 150 से, ये हमको नेट इफेक्ट चाहिए. बट व्हाट वी डिड, राम को डेबिट कर दिया 150 से. नाउ राम को हम जब क्रेडिट करेंगे 300 से, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट होगा 150 से क्रेडिट हो जाएगा राम. क्यों? क्योंकि 150 डेबिट और 150 क्रेडिट कैंसिल होगा और बचेगा 150 का क्रेडिट राम का बैलेंस. सो इफ एनी अकाउंट हैज एंटर्ड इन द रॉन्ग साइड बाय मिस्टेक, टू रेक्टिफाई दैट एरर वी हैव टू डू real entry, we have to do correct entry by the double amount in that account. Okay, next है a credit sale of goods amounting to 120 to Ramesh has been wrongly passed through purchase book in the same manner. credit sale है, सेल है रमेश को, जो कि सेल है और wrongly purchase book के थ्रू एंटर कर दिया है. so here also we will do same thing but not for यहाँ पे ऊपर में फर्स्ट में परचेज को सेल में कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ सेल की एंट्री परचेज में कर दी गई है. सो नाउ वी हैव टू, रमेश के अकाउंट को क्या करना था, क्या एंट्री पास करनी थी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल, जबकि क्या एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश. रमेश को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया, रमेश को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया गया, इसलिए रमेश को अब डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज रमेश शुड बी डेबिटेड बट रमेश हैज बीन क्रेडिटेड. बिकॉज इट हैज बीन क्रेडिटेड बट इट शुड बी डेबिटेड, मतलब रॉन्ग साइड में एंट्री हो गई है, और रॉन्ग साइड की एंट्री रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डबल अमाउंट से करेक्ट साइड में लिखना पड़ता है. सो वी विल डू रमेश अकाउंट डेबिट बाय डबल अमाउंट 240, और किससे, टू सेल, सेल की एंट्री पास करेंगे, हुई नहीं है 120 से, सेल को क्रेडिट करना था बट नहीं किए. सो नाउ वी विल डू क्रेडिट टू द सेल बाय 120 एंड परचेज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, जबकि परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 120 से टू परचेज अकाउंट 120. परचेज हैज बीन डेबिटेड बट इट शुड नॉट बीन डेबिटेड, इसलिए नाउ वी विल क्रेडिट द परचेज अकाउंट बाय 120. and sale account should be credited but it has not been credited, इसलिए 120 से सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. इन द सेम मैनर रमेश का अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट साइड में लिख दिया जबकि डेबिट करना था, इसलिए हम डबल अमाउंट से नाउ रमेश का अकाउंट कर देंगे डेबिट. थर्ड एंट्री, on 31st December 2016 the goods of value of 300 were returned by Harisharan and were taken inventory on the same date but no entry was passed in the books. मतलब here is the entry of omission. entry of omission, कोई एंट्री हुई ही नहीं, तो जो एंट्री करनी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे. what should be entry for return inward. return inward मतलब we have received the goods from whom we have received the goods from Harisaran. सो रिटर्न इनवर्ड है तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट. रिटर्न इनवर्ड का क्या मतलब हो गया, सेल रिटर्न, क्योंकि सेल क्रेडिट होता है इसलिए सेल रिटर्न होगा डेबिट. रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट किससे मिला है, क्रेडिट द गिवर टू हरिशरण, अमाउंट इज 300. नाउ फोर्थ एंट्री, an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand, we have to receive that amount from Mahesh Chand which has been written off as a bad debt in the previous year. महेश चंद से 200 ड्यू थे, बिकॉज उससे नहीं मिल पाया था इसलिए वो बैड डेप्ट मान लिया प्रीवियस ईयर में.
was unexpectedly recovered and has been posted to the personal account of महेश चंद। जब महेश चंद के अकाउंट को हमने बैड डेप्ट मान के क्लोज कर दिया है तो नाउ महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, ये डायरेक्टली जाता P&L अकाउंट में, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, बट इट हैज बीन पोस्टेड टू महेश चंद अकाउंट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे क्योंकि ये न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री करके बताती हूँ। करेक्ट क्या होता है, अब महेश चंद क्योंकि राइट ऑफ, अब महेश चंद क्लोज हो चुका है बैड डेप्ट के बाद, इसलिए उसका नाम कहीं भी नहीं आना था, कैश मिला तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट्स रिकवर्ड ₹200 एंड जो बैड डेप्ट रिकवर हुआ है बाद में बैड डेप्ट रिकवर्ड टू P&L में चले जाता, ये बात की एंट्री है, देन दिस विल गो टू P&L, महेश चंद का अकाउंट कहीं भी इंपैक्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ है, पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ महेश चंद, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या कर दी गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद 200 मीन्स कैश अकाउंट हैज बीन करेक्टली डेबिटेड बट महेश चंद अकाउंट हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड, इसलिए महेश चंद को कर देंगे डेबिट बाय 200, लेकिन हमको क्या क्रेडिट करना है, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 200। ये जो एक बार जो हमने बैड डेब्ट की तरह राइट ऑफ कर दिया वो जब दोबारा मिलता है तो उसको डेटर के अकाउंट में नहीं लिखते, बिकॉज बाय दैट टाइम दैट अमाउंट हैज बीन क्लोज्ड फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट एंड इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड आफ्टर बैड डेब्ट तो that is being credited to bad debt recovered account that get transferred to P&L account, उसके लिए डेटर का अकाउंट इम्पैक्ट नहीं होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक बार बैड डेप्ट में राइट ऑफ कर दिए तो उस अमाउंट के लिए अब डेटर का अकाउंट कभी भी एंटर नहीं करेंगे, उसमें रिकवरी हो रही है तो दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, अ चेक फॉर 100 received from Manmohan was dishonored and has been posted to the debit of sale return account। यहाँ पे साफ है कि सेल रिटर्न के डेबिट में नहीं होना था, सेल रिटर्न को हम कर देंगे क्रेडिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होना ही नहीं था, उसको डेबिट कर दिया गया तो 100 रुपीज से सेल रिटर्न अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, जबकि किसका अकाउंट डेबिट होना था, मनमोहन का अकाउंट, क्योंकि मनमोहन ने चेक दिया था, अब वो डिसऑनर हो गया, मतलब अब वो फिर से हमारा डेटर बन गया। करेक्ट एंट्री क्या होता, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू चेक डिसऑनर्ड, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू चेक डिसऑनर्ड, एंड हमने क्या कर दिया, उसको सेल रिटर्न में डेबिट कर दिए, इसलिए 5 नंबर के लिए हमें डेबिट किसको करना था, मनमोहन को, सो वी विल डेबिट मनमोहन अकाउंट बाय ₹100, और जिसको गलती से डेबिट कर दिया था सेल रिटर्न अकाउंट को, उसको कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस कोई एरर होती है, टिल इलस्ट्रेशन 3 वी हैव सीन कि अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया गया है, जो लेजर बनाए उसके बाद ही वी हैव रिकॉग्नाइज द एरर्स एंड देन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वी हैव रेक्टिफाइड द एरर्स, एंड जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो सब कुछ सही होगा। बट व्हाट इफ वी रिकॉग्नाइज द एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो देखिए यहाँ पे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर को रिकॉग्नाइज करते हैं तो देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ एरर, 1 साइडेड एरर या 2 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर क्या होते हैं, जब दोनों साइड में इक्वल मिस्टेक्स हो रही हो एंड डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा कंपनसेट कर देंगे एक दूसरे को, और 1 साइडेड एरर मतलब या तो केवल डेबिट में मिस्टेक हुई है या फिर केवल क्रेडिट में मिस्टेक हुई है, तो इन दैट केस ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अगर 2 साइडेड एरर होती है तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस केवल मैथमेटिकल
जो भी मैथमेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को केवल रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल एरर्स कुछ हो रही है, जैसे दोनों ही हमने कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही ओमिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट दोनों में इक्वल साइड के मिस्टेक्स हैं तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। बट अगर डेबिट और क्रेडिट कम ज्यादा है दैट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रायल बैलेंस, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस विल गेट टैलीड। तो टू साइडेड एरर हो रही है तब तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वन साइडेड एरर है तो क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हम एक साइड में लिखते हैं डेबिट बैलेंस, एक साइड में लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का टोटल मैच नहीं होगा जो कि ट्रायल बैलेंस बनने के लिए जरूरी है। और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है मतलब कोई ना कोई मिस्टेक हुई है और वो मिस्टेक को बाद में हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अभी जब तक ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तब तक क्या करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं सस्पेंस अकाउंट, और जितने से भी बैलेंस कम आ रहा है बाई वॉट एवर अमाउंट बैलेंस इज मिसमैच्ड, तो जिस साइड में लेसर टोटल होता है उस साइड में उतने अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल total of debit side is 1 lakh and credit side is 1,01,000. Now debit side is short by rupees 1,000. So we will create suspense account rupees 1,000 and write it on the debit side of trial balance so that trial balance get tallied, and now both side total will be 1 lakh and 1,000. So here we are creating suspense account to tally the trial balance and we have to find out कि ये सस्पेंस अकाउंट में जो 1000 का बैलेंस है, जो एरर है वो किस कारण से है, जो भी मिसमैच है वो किस कारण से, लेटर वी विल फाइंड आउट। एंड देन पहले सस्पेंस अकाउंट को 1000 से डेबिट किया है तो लेटर वी विल क्रेडिट इट बाय 1000 जिससे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 बचेगा एंड बिना सस्पेंस अकाउंट के ट्रायल बैलेंस विल गेट टैलीड। ये होता है व्हेन वी डू एरर। बट इफ एनी एरर इज टू साइडेड, तो डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों साइड में इक्वल मिस्टेक हुई है इसलिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस तो सही आ जाएगा, टोटल विल बी करेक्ट, टोटल विल बी मैच्ड, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा। तो अगर टू साइडेड एरर है तो वी विल डू जर्नल एंट्री जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में कोई ना कोई अकाउंट होगा। बट व्हेन देयर इज वन साइडेड एरर है तो एक साइड में सस्पेंस अकाउंट होगा और दूसरे साइड में जो अकाउंट इम्पैक्ट हो रहा है उसकी एंट्री होगी। दिस इज द डिफरेंस व्हेन देयर इज ट्रायल बैलेंस वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा, टू साइडेड एरर होगी तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ विल रीड द थ्योरी 6.5.2। The method of correction of errors indicated so far is appropriate when the errors have been located before the end of accounting period, that is before preparation of trial balance, P&L and balance sheet. After the corrections, the trial balance will agree. अब correction हो गया, सब कुछ हो गया, now trial balance will be agreed जब भी trial balance बनाएंगे। लेकिन अगर trial balance बनाने तक recognize नहीं हुई है error, sometimes the trial balance is artificially made to agree in spite of errors by opening a suspense account and putting the difference in the trial balance to the account. The suspense account will be debited if the total of credit column in the trial balance exceeds the debit side, and if debit side exceeds the credit side तो suspense account जाएगा trial balance के credit side में। One must note that such agreement of the trial balance will not be real. Effort must be made to locate the errors. The rule of rectifying the errors detected at this stage is simple. The error for which complete journal entry were not possible at earlier stage, जब हमने one sided error देखे थे illustration में जिसमें केवल वन लाइन लिखते थे कि दिस अकाउंट बाय दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट, एक इलस्ट्रेशन 1 में हमने इस तरीके से देखा था कि जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे थे जबकि केवल एक लाइन में लिख रहे थे। नाउ यू कैन सी इलस्ट्रेशन 1 अगेन। यहाँ पे वी कैन नॉट पास द जर्नल एंट्री बिकॉज देयर वाज वन साइडेड एरर।
और नाउ जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वन साइडेड एरर की रेक्टिफिकेशन करनी है तो जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है वो अकाउंट तो डेबिट करेंगे और उसके अपोजिट साइड में कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट दैट वी हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियली, जिस जैसा कोई अकाउंट रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो वो इलस्ट्रेशन 1 वाली प्रॉब्लम अब 1 लाइन में नहीं लिखाएगी, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो वो जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखाएगी कि जो अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है डेबिट या क्रेडिट वो तो होगा, रिवर्स साइड में उसके अपोजिट साइड में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। Those errors which complete journal entry were not possible at the earlier stage, that is before preparation of trial balance, can now be rectified by the way of journal entry with the help of suspense account. For these errors which gave rise to the suspense account in the trial balance, the rectification entry for other type of error जिसमें 2 साइड इफेक्ट वो तो नॉर्मल जैसे इलस्ट्रेशन 2 and 3 में सीखा उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज द सेल बुक फॉर नवंबर 2015 इज कास्ट शॉर्ट बाय 100। सेल बुक शॉर्ट हुई है मतलब सेल बुक को बढ़ाना है, और सेल बुक को बढ़ाने मतलब सेल बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा सेल अकाउंट टू सेल अकाउंट ₹100। अब डेबिट किसको करेंगे, हमारे पास तो कोई और है ही नहीं क्योंकि अकाउंट में पोस्टिंग ठीक हुई है, टोटल बस गलत हुआ है सेल बुक का। तो अब डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई अकाउंट नहीं मिल रहा है, वन साइडेड एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बन चुकी है तो वो एरर कहाँ चली गई होगी, सस्पेंस अकाउंट में। सो वी हैव डेबिटेड सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन देखते हैं, सपोज सेल बुक फॉर नवंबर 15 इज कास्ट 100 शॉर्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस द ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा, क्रेडिट साइड में 100 रुपए कम होंगे, इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में हमने लिखा होगा सस्पेंस अकाउंट में 100 रुपए, मतलब सस्पेंस अकाउंट का दिखेगा क्रेडिट बैलेंस बाय ₹100। नाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर, सेल अकाउंट को रियल में क्रेडिट करना था तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को बेवजह हमने क्रेडिट किया था। सो नाउ वी विल डेबिट द सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए सस्पेंस अकाउंट ₹100 से डेबिट भी हो गया एंड सस्पेंस अकाउंट ₹100 से क्रेडिट भी हो गया। डेबिट साइड में लिखा गया 100 एंड क्रेडिट साइड में 100। नाउ बैलेंस विल बी 0 फॉर सस्पेंस अकाउंट, और अब उसे ट्रायल बैलेंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सेल अकाउंट में ₹100 और बढ़ गए और इस तरीके से एंटायर प्रॉब्लम गेट सॉल्व फॉर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और अब हम इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर रेक्टिफाई करनी है एरर्स तो उनके लिए क्या जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। कम टू इलस्ट्रेशन 4, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट कंडीशन इज विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट का रोल अभी प्ले नहीं होगा। तो लाइक इलस्ट्रेशन 1 अगर सिंगल साइडेड एरर है तो हमें केवल 1 लाइन में लिखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, मतलब अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन नहीं होता है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड व्हेन वी हैव टू ओपन अ सस्पेंस अकाउंट देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर दैट रेक्टिफिकेशन। पॉइंट ए, द सेल बुक हैज बीन टोटल्ड बाय शॉर्ट बाय ₹100। तो इलस्ट्रेशन 1 में नॉर्मल एंट्री ए के 1 नंबर पॉइंट के लिए, मतलब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो नॉर्मल एंट्री क्या करते थे, सिंस सेल बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट तो सेल बुक अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटेड बाय ₹100। द करेक्ट एंट्री विल बी टू क्रेडिट द सेल अकाउंट बाय ₹100। तो क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल बुक ₹100। ये हो गया, इतने से सेल बुक हो जाएगी क्रेडिट। अब इन केस अगर सस्पेंस अकाउंट हमें ओपन करना है तब तो वी कैन डू जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी क्या करेंगे, क्योंकि शॉर्ट हुई है सेल बुक इसलिए सेल अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट टू सेल अकाउंट ₹100। डेबिट किसको करेंगे, अब सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है तो हमको तो एक साथ ही मिल गया हर अकाउंट को जिसका कोई नहीं होता था। जब 1 साइडेड एरर होती थी उस अकाउंट का कोई नहीं होता था,
सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ती थी, अब उस अकाउंट का कोई और हो चुका है, और उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? सस्पेंस अकाउंट। इसलिए सेल अकाउंट को क्रेडिट तो कर दिया, अब हमारे पास कौन आ चुका है साथ देने के लिए? सस्पेंस अकाउंट। इसलिए अब टेंशन नहीं है कि सेल अकाउंट के साथ किसको रखें, सीधे सेल अकाउंट क्रेडिट होना है हमें पता है, तो डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट को, और इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री पास हो गई। नाउ बी नंबर एंट्री क्या है? गुड्स वर्थ 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो गुड्स जो रिटर्न हुए हैं उसकी एंट्री कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड, गुड रिटर्न आए हैं मतलब सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू किससे रिटर्न हुए? ग्रीन एंड कंपनी से 150। अब ये 1 नंबर के लिए भी यही होगा और 2 नंबर के लिए भी यही होगा, क्योंकि इसका तो साथ ही है, ये तो अपने आप में एक कंप्लीट एंट्री, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये बिफोर ट्रायल बैलेंस भी और आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी सेम एंट्री पास होगी, यहाँ सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है ही नहीं। जिसका कोई नहीं होगा उसके लिए सस्पेंस अकाउंट आएगा, मगर जिसके पास ऑलरेडी कोई है उसके लिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। नाउ सी नंबर एंट्री, व्हाट इट सेज, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, मतलब सप्लायर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। जबकि यहाँ पे क्या कर दिया? 250 से डेबिट। गुप्ता एंड कंपनी को करना था डेबिट पर कर दिया क्रेडिट, मतलब रॉन्ग साइड में एंट्री कर दी। और रॉन्ग साइड में एंट्री होती तो रिवर्स कितने अमाउंट से होती है? डबल अमाउंट से। इसलिए अब गुप्ता जी को क्रेडिट करना पड़ेगा डबल अमाउंट से, 250 का डबल 500। Gupta and company has been debited by 250 instead of crediting by 250. So now we have to credit Gupta ji by double amount, that is 500 to rectify this error. Entry हो जाएगी by error in posting. कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से, by ₹500। गुप्ता जी को अगर ये तो 1 नंबर केस में कि सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना, अब इनका कोई नहीं है तो कौन आ जाएगा इनके पास? सस्पेंस अकाउंट। गुप्ता जी को क्रेडिट कर दो टू गुप्ता एंड कंपनी, कितने अमाउंट से? 500। पर डेबिट किसको करें? जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है? यस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू गुप्ता एंड कंपनी 500। नाउ हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई एंड गुप्ता जी क्रेडिट भी हो गए, उनको सस्पेंस अकाउंट भी मिल गया। नाउ डी क्या कहते हैं? फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। परचेज बुक में डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट किस में करना था? फर्नीचर में। फर्नीचर को डेबिट करना था लेकिन नहीं किए। अब फर्नीचर अकाउंट रो रहा है, मुझे क्यों डेबिट नहीं किए, क्यों डेबिट नहीं किए? कर दो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट, क्योंकि डेबिट ही तो करना था। अब परचेज अकाउंट बोल रहे हैं मुझे तो जबरदस्ती डेबिट कर दिया, करना ही नहीं था, तो हम क्या बोल रहे हैं? लो भाई तुम्हें क्रेडिट कर दे रहे टू परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट भी खुश और फर्नीचर अकाउंट भी खुश, क्योंकि फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किए, और अब रेक्टिफाई करके फर्नीचर को डेबिट कर दिए, और बाय मिस्टेक परचेज अकाउंट को कर दिया था डेबिट, इसलिए अब परचेज अकाउंट को कर दिया क्रेडिट और हमने कर ली अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई। अब क्योंकि यहाँ पे इनको साथ ही मिल चुका है इसलिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, एंड केस 1 एंड केस 2 दोनों में सेम एंट्री होगी, एंटर। नाउ ई क्या कहता है? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, दैट इज आवर इनकम, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी क्रेडिटेड। फ्रॉम रेड एंड ब्लैक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब कोई एंट्री पास ही नहीं की तो एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री होगी? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए होगी क्रेडिट। और किससे रिसीव हुई है? रेड एंड ब्लैक, जिसने डिस्काउंट दिया है। रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, एज डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम बीइंग क्रेडिटेड। और किसके कारण हुई है वो? रेड एंड ब्लैक के कारण, तो इट विल बी डेबिटेड, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम सो इट इज क्रेडिटेड।
यहाँ पे भी 1 और 2 में सेम एंट्री होगी क्योंकि कोई साथ ही मिल चुका है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। अब F नंबर क्या कहता है, डिस्काउंट अलाउड दैट इज अवर एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड इस एक्सपेंस किसको अलाउ किया, टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। सेम हो गया, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक में एंटर किया ही नहीं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड क्योंकि एंटर नहीं किया इसलिए एंटर कर देंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट ₹18। ये हमारा एक्सपेंस है, ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। आगे भी कुछ कह रहे हैं, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब यहाँ पे जैसे रेड एंड ब्लैक के में नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पे साथ ही मिल गया था, बट जी एंड मोहन के में एंट्री कर दी गई है इसलिए यहाँ पे हम जी एंड मोहन को क्रेडिट नहीं कर सकते। जी एंड मोहन को क्रेडिट नहीं कर सकते मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बेचारा हो गया अकेला। अब इसका साथ देने कौन आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट बाय ₹18 क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है और हमने वो एक्सपेंस एंटर नहीं किया था इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन क्योंकि जी मोहन के अकाउंट में ऑलरेडी लिख चुके हैं उसका अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते, किसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इसलिए सस्पेंस अकाउंट। ये तो हो गया वेयर सस्पेंस अकाउंट इज बीइंग ओपन, बट अगर नहीं ओपन करना है सस्पेंस अकाउंट तो क्या एंट्री होगी, डेबिट करना है यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड को, इसलिए करेंगे टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन कैश बुक ₹18। In this case the account of customer has been correctly posted। इसलिए कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, केवल डिस्काउंट अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। एंड व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन इसलिए 1 लाइन में टू द ओमिशन ऑफ एंट्री इन द कैश बुक बाय ₹18 लिखते हैं। And here is illustration 4 is being completed. Now in the next lecture we will do illustration 5 and onwards. तब तक के लिए keep studying, be motivated, believe in yourself. Thank you so much.